अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे अल्लाह के नाम से। यहाँ पर हमारी चटनी रेडी है, सिर्फ चीले पकना है। चलिए पकाएंगे। चांद पापी ला को दिए सो पर चीले पकाएंगे गर्मा गर्म। नाश्ते में बना रही हूँ यहाँ पर डोसा, तो साथ साथ में इसके ऊपर मैं चटनी पुड़ी भी डालूँगी। होममेड है ये, मुझे इडली के साथ और डोसे के साथ अच्छा लगता है। और किस किस को डोसे इडली अच्छे लगते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइए, क्योंकि हमारे घर में तो वारम में 3-4 बार बन जाती नहीं के मोमो। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पीनेस थे डोसा, बहुत अच्छे भी बने थे। इस बार मोमो ने पीस के रखा था आटे को। मैं कहीं बाहर गई थी तो साथ साथ में यहाँ पर चटनी और आलू पल्लिया बनाई हूँ। तो नाश्ते में हमें ज़्यादा यह भी कुछ खाना पसंद नहीं करते। कभी कभार रोटी पूरी चीला इडली ऐसा बन जाता है। मेरी तो फैमिली नाश्ते का क्या है। और कभी कुछ बनाने मूड नहीं आया तो ब्रेड जाम। तो चलिए नाश्ता करेंगे, आप भी आइए नाश्ता करेंगे। चलिए नाश्ता कर लेते हैं। चटनी बराबर है। नाश्ता करने के बाद फ्रिज को हम क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। थोड़ा सा क्लीन करने का इंटरेस्ट ही नहीं था। 2 महीने तो हो गए थे लगभग। तो चलिए सारा फ्रिज को क्लीन करेंगे। आप तो मेरा क्लीनिंग रूटीन जानते हैं कि मैं क्लीनिंग करना शुरू करी तो पूरा घर क्लीनिंग करे तक छोड़ती नहीं। तो आप फर्स्ट शुरुआत कर रही हूँ फ्रिज क्लीन करने के लिए। अभी देखेंगे मसाले सब क्या क्या हैं, क्या बनाने के आइटम, अब बैलेंस ही वो सब कुछ चेक कर लेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर फ्रिज को भी क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से हम क्लीनिंग करेंगे। बहुत दिन हो गए ना, तो क्लीन करने का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैं पुली वगैरह बना कर रख लूँ, क्योंकि क्लीनिंग में टाइम हो गया तो खाने में मिक्स करके आराम से खा लिया जा। साथ साथ में पुली वगैरह बना कर रखी रही। तो यहाँ पर बर्तन भी वॉश करके रखी हूँ। यहाँ से लाई थी आंध्रा से आम, तो इसी का भी कुछ बनाएंगे। और यहाँ पर फिश के आइटम सारे क्लीन करके रखी हूँ। और यहाँ पर साथ साथ में धो रही थी और मोमो उठा उठा कर सूखने रख रहे थे। और भाजी भी थी, तो उसमें भी हम कतली पका लेंगे। अब ऐसा फ्रिज क्लीन करें ना, आपके घर में क्या है फ्रिज में क्या नहीं है वो सब कुछ मालूम हो जाता है। और फ्रिज को एकदम नीट और क्लीन रखना भी चाहिए, क्योंकि जो भी खाने के आइटम रहती हैं फूड इन्फेक्शन नहीं होता। तो इस बार फर्स्ट बार मैं 2 मंथ्स के बाद कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा गंदा नहीं था। क्योंकि बीच में भी एक बार मैं क्लीन ऐसे ही ड्राई करी थी, इस बार पानी का वॉश कर रही हूँ। तो साथ में यहाँ पर भाजी भी पानी में डाली हूँ, इसे कतली पका लेंगे। तो क्लीनिंग तो अच्छा लगता है सबको भी। मेरी तो फैमिली जितना फ्रिज क्लीन रहता है उतना हेल्दी और इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है। क्लीन करना चाहिए, जब भी आपके पास टाइम मिलता है थोड़ा बहुत क्लीन कर लेना चाहिए। पिछले बार हम भी करती थी, तब मेरे भाई की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, थोड़ा मैं भी बिज़ी हो गई थी। अभी जल्दी जल्दी हम क्लीन कर लेंगे। उन्होंने मेरे बड़े भाई हैं, तो ज़रूर से मेरी तो फैमिली उनके लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द उनकी सेहत में तंदुरुस्ती दिन दे और से जल्दी उनके पाँव पोनों खड़ी दे। इंसान के हाथा पाँव संख्या सब कुछ दुनिया में रहे तो सब अच्छा रहना। कुछ भी ज़रा फ़र्क हो गया तो इंसान की ज़िंदगी वेस्ट लग जाती है। तो आप दुआ करिए हमारे बड़े भाई के लिए। मंथ एंड है तो मैं क्या करती हूँ, ग्रोसरी जो भी हो ना वो भी लिस्ट बना लेती हूँ। इस तरह से फ्रिज भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी दाल वगैरह अमली सब कुछ होता है मेरे फ्रिज में ही ज़्यादा रहता है। तरकारी से ज़्यादा फ्रिज में रखे रहती हूँ जो भी स्टोर करना है। तो इसलिए मंथ एंड में मैं सारा काम इस तरह से कर लेती हूँ। चलिए इसका स्विच निकाल के 1 आवर छोड़ के उसके बाद में इस तरह से हमें क्लीन करती। फ्रिज का स्विच लगा के इस तरह से वॉश नहीं करना, तो इसलिए इस तरह से वॉश करके भीगे कपड़े से हमें क्लीन कर डालती। उससे क्या होता है तो एकदम नीट और क्लीन से अच्छी तरह से चमकना शुरू हो जाता है। जबकि पानी में वॉश करने से मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये मैं
इस तरह से क्लीन करती हूँ। देखिए यहाँ पर कैसा पोंछते रहे तो शाइनिंग आती है। आप देख सकते हैं हमारा फ्रिज का स्विच भी निकल गया है और स्विच यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है हमारा फ्रिज ऑन रहा। तो हमारा फ्रिज बिल्कुल 1 आवर पहले हमें फ्रिज को ऑफ कर डालती हैं। अंदर से भी अच्छी तरह से 1 से 4 पानी में वॉश कर को क्लीन कर को आजू बाजू सब हो गया है। तो देख सकती हैं आप। तो आप सारा फ्रिज का निकाला लेते हैं, हम एक चीज़ भी छोड़ते नहीं। जब फ्रिज हमें क्लीन करना शुरू करती तो सब कुछ निकाल के क्लीन कर डालती। तो अभी स्विच को ऑन कर लेंगे क्योंकि अभी पोंछ खींच को सभी क्लीन करके हो गया ना, इसलिए अभी स्विच ऑन करना है। इसे 20 मिनट लगती गर्म होने के लिए। नज़र है फ्रिज के ऊपर तो गर्म होने में 5 मिनट लगते हैं। निकाले तो देखो कितनी चीज़ें रहती, फिर भी हमें इतना कंट्रोल कर को पूरा मिक्स होगा था। सारे मसाले जो कुछ भी हैं उसे भी आराम से आप देख को क्लीन कर को रख लिए तो पकाने के टाइम पर आपको अच्छे से इजी भी हो जाता है और क्लीन रहा तो और भी अच्छा खाना बनाने में, क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है। तो इसी तरह से मेरा रूटीन होता है। जब भी मैं फ्रिज को छीती हूँ तो एक दिन पूरा लग जाता है क्लीन करने में। तो साथ साथ में यहाँ पर मैं मैटा तो डाल के रखती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी गंदा नहीं होता मैटा डालने से, बहुत साल से ही। तो साथ में यहाँ पर देखिए मैं आंध्रा से पलमनेर गई थी ना, वहाँ से आम लाई थी नाटी। तो बहुत ज़्यादा मीठे ही थे, लेकिन इसका मीठा बनाऊँगी क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। नाटी मैंगो ये आपको आंध्रा सीट के 50 रुपये इंगू देखो माशाल्लाह। और भी ही देखो यहाँ ये ख़राब हो रही नहीं, धो को यानी कि वॉश कर को रख डाले थे ना पुट्टी में, ऐसे ही घट्टे ही। लेकिन नाटी आम ये बहुत से जने मालूम नहीं, बहुत टेस्टी भी रहती है। देखो यहाँ ये बेंगलुरु में नहीं मिलते ये, बस परमनील गई थी ना कर गया था उसमें वहाँ से लाई सो पलमनीर के मैंगो ये बहुत टेस्टी इतने मीठे ही माशाल्लाह। 50 रुपये की एक थैली भर को दी डाले उन्होंने, वहाँ बेचती सोच वैसा। और मैं मैंगो यानी कि कच्चे आम की चटनी बनाई ना, वो तो इतनी टेस्टी थी। कैसी थी मोमो? बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की। तो यहाँ देख सकती हैं आप। तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा मीठा भी बना लेंगे साथ साथ में मैंगो का, या मैंगो बर्फ़ी या कुछ भी बनाऊंगी। वो बनाओ वो तुम्हें 90s में खाते थे ना, प्लेट में डाल को लंबे लंबे, जी वो बनाने हैं। मैंगो के पल्प सारे निकाल लेंगे क्योंकि इससे जूस बहुत अच्छा बनता है और इसके लड्डू भी बना सकती हैं। तो देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ, अभी रेडी करके रख लूँगी मैं। जब मैं क्लीन करना शुरू करती हूँ ना, सब कुछ क्लीन हो जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट क्लीनिंग करना। तो मैं यूट्यूब फैमिली मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आप भूल गए रहे तो मैं याद दिला दूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ रोज़ के नए नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और बेल को ऑल कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। चुरमुर बना रही हूँ, चुरमुर। साथ साथ में काम भी हो रहा था और चाय के साथ कुछ खाएंगे बोल के यहाँ पर मैं बना रही हूँ नरगिस मंडक की। तो ये बहुत टेस्टी रहता है। तो इंशाल्लाह अगर आपको भी इंटरेस्ट रहे तो ज़रूर से इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ्रिज भी क्लीन कर रही थी, घर का काम भी कर रही थी, तो मुझे तो काम भी करते रहना और कुछ ना कुछ बनाते रहना। तो देखिए यहाँ पर मैं बनी, बहुत टेस्टी रहता है ये। कौन कौन ट्राई कर कोई ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। यहाँ डालेंगे है मेरा मटर। इवनिंग स्नैक्स तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय के साथ। चाय के साथ कुछ तो हो ना, तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और रहता है। गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ ये बहुत टेस्टी रहता है सच में। एक बार ज़रूर से आप ट्राई करना मेरी तरफ से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चुरमुर से, ये बहुत टेस्टी रहती। तो ऐसे क्लीन करते करते मुझे याद आ गया था, मुझे है ना कुछ बनाते रहना। यहाँ पर मैं शुगर पाउडर डाल रही हूँ, तेज़ और मीठा दो भी मिक्स होके ये बनता है।
मुझे कुछ ना कुछ बनाते रहना और खाते रहना, तभी जाके मेरा काम कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं कतली भी बना डाली, खाना भी बना डाली, और खाना यहाँ पर देखिए ये भी बना रही हूँ, और साथ साथ में फ्रिज भी क्लीन हो रहा है। तो मैं कतली खाना तो नहीं खाई थी, पूड़ी वगैरह खाई थी। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं नरगिस मंडकी। तो सीक्रेट पाउडर भी ये ऐड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगर रेसिपी बोलते हैं ना बनाओ बनाओ बोल के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत इजी से बना सकती हूँ। गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ इस तरह से मंडक्की नरगिस मंडक्की रहे ना, चाय 1 गिलास नहीं 2 गिलास आराम से पी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ताजमहल कड़क चाय बन चुकी है। उठाओ रखता लो। क्या बना रही? सरप्राइज। टेस्ट भी अच्छा आता है, आँख चंदी टेस्ट हो जाता है। तो मैंगो को अच्छी तरह से हम पकाएंगे, इसे अच्छी तरह से पकना है। मैंगो और शक्कर, जितना मैंगो है ये तो ज़रा मीठा है। मैंगो में मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट और मीठा बनाने वाली हूँ। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। टेस्ट आता है मीठे में, और इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ पर इसको मैं शक्कर मिक्स करी हूँ, अच्छी तरह से पका के रखूँगी। तो क्लीनिंग के साथ देखो मैं क्या क्या काम करते रहती हूँ, जो कुछ भी बैलेंस रहता है उसे जब का जब बीच में ये कर लेती हूँ, ताकि यहाँ पर डाल रही हूँ मैं केसर के धागे। टेस्ट और कलर बहुत अच्छा रहता है। चाहे तब दूध में भी भिगो के डाल सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट डाली। आंध्रा के आम, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पकते पकते। अब ये ज़ाफ़रान भी डालूँ ना, उससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कलर देखो, इसे अच्छी तरह से मिक्स करो। तो देखिए यहाँ पर इतनी बॉटल 450 रुपये ये। इसी तरह से पकने के बाद आपके पास मिल्क पाउडर नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी ये मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा सा चटचटाना कम रहता है मिल्क पाउडर डालने के बाद। साथ में यहाँ पर देखिए हमारे नेबर्स क्या देखो भेजी, और माशाल्लाह कभी कभार कुछ भी देखिए भेजते रहते। और ये लक्की माउस बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी। थैंक यू, कुछ ना कुछ दे के भेजते रहते। The next day. आज मंगल का दस्तर था, मंगल का दिन है। तो आज हमारे घर में सुबह के 9 बजे से 6 बजे तक करंट नहीं था, तो मैं कुछ भी काम नहीं करी, तो सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ता करी। उसके बाद में दोपहर में लंच करी। अभी मैं पढ़ रही हूँ अल्लाह समद। कौन कौन अल्लाह समद पढ़ रही हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। और इंशाल्लाह हमें सबके वास्ते दुआ करती हैं, आप भी हमारे लिए दुआ करिए। दुआ में बहुत असर होता है मेरी यूट्यूब फैमिली। हर चीज़ ले सकते हैं लेकिन दुआ नहीं खरीद सकते, इसलिए सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि दुआ में याद रखिए आप भी हमारे लिए। फ़ोन हमें भी चार्ज नहीं था आज, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि आज हमारे एरिया में करंट जा रहा है। बोल को पावर बैंक से चार्ज कर को थोड़ा बहुत यहाँ पर वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मंगल का दस्तर आज हमारे 6 वारम कंप्लीट हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबके लिए दुआ करी हूँ। आज दिल से मान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह समद नियत करो इसलिए पढ़ती ताकि हमारी जो भी दिल की मुराद है न्याज है वो कंप्लीट होने कर को बोल को उठे बैठे भी अल्लाह समद पढ़ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 11 वारम एक नियत से जो भी हमारी दिल की हाजत है या नियत है वो बोल को पढ़ने से हमारी जो भी न्याज है पूरी कंप्लीट 100% नहीं 1099% कंप्लीट होती है।
यहाँ पर देखो भुट्टे गला रही हूँ मैं, ठंड में ऐसे चीज़ें अच्छी दिखती हैं सब। और साथ साथ में यहाँ पर इडलियाँ को भी पीस रही हूँ। करंट नहीं था, दिन भर करंट नहीं था, तो ये नाटी खतीमिर ले लगाना था, इसकी वजह से मैं मार्केट गई थी। ये छोनासपंदी दूसरी खतीमिर मैं नहीं पकाती, ये आपको मार्केट में मिलती है। करंट नहीं था, कहाँ करंट नहीं रह रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। आज हमारे घर का ने पूरा दिन करंट नहीं, पूरा काम वेस्ट। तो जब तक मैं मार्केट गई थी, तो चलिए खती में छुड़ा देंगे। तो करंट आने के बाद यहाँ पर मैं जब तक मार्केट जाके आई, तो इसलिए यहाँ से मैं मार्केट से भुट्टा लाई थी। इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा उबाल को यहाँ पर मैं मसाला लगा के गरम करूँगी। अभी ठंड में थोड़ा बहुत चटपटा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो साथ साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के या बटर डाल के गरम कर लीजिए, ताकि वो मसाला झड़ना नहीं बोल को। उसके साथ साथ कोरिएंडर भी डालिए। भुट्टे का सीज़न भी है, तो अच्छी तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मसाला यहाँ पर ऐसा पकाने के टेम्पो नीचे नहीं गिरता। थोड़ा सा तवे पर आप रोस्ट कर को इस तरह से बच्चों को बना को दिए ना, ये एक भुट्टा खाने की जगह 10 भुट्टे खा लेती हूँ। बहुत टेस्टी बना था। मुझे है ना शाम के टेम्पो कुछ ना कुछ इस तरह से करना बहुत अच्छा लगता है। आज दिन भर करंट नहीं था, कुछ भी नहीं करी, सिर्फ रोटी बनाई थी। लंच में वही खाई थी, दही रोटी। तो उसके बाद करंट आने के बाद अल्लाह समझ पर को हुआ, मार्केट जाने के बाद करंट आया था। तो यहाँ पर मैं भुट्टा लाई थी। तो ये टेस्टी मसाले का भुट्टा बहुत अच्छा था। तो आप सबको क्या क्या खाना अच्छा लगता है हमें भी बताइए। मैं तो वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। चला यहाँ पर देखिए पक चुका है। तो ऐसे ही करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप यहाँ पर खाने के लिए रेडी भी है। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। नाश्ते में इडली गर्मा गर्म। आइए मेरी टू फैमिली नाश्ते को चुपके बुलाती हूँ समझानों को, मैं सच्ची बुलाती हूँ सर नाम से। यूट्यूब फैमिली का तो जब को बुला रही घर को गर्मा गर्म इडली खाने के वास्ते। जब इडली बना रही तो ज़्यादा इसे बैटर को पतला नहीं बनाना। देखो ये हिसाब से रहना, ये हिसाब से रही तो इडली अच्छी सॉफ्ट स्पंजी आती है। तो देखियो पहले भी दिखाई हूँ मैं, ऑलरेडी है वीडियो कैसा मैं देखो मोमो कैसा बोलती। तो चलिए आटे को निकाल डालेंगे मशीन से। यहाँ पर बन रहा है चिकन और यहाँ पर बन चुका है गरम खाना। इडली का आटा मैं आज पीस रही थी, तो इसमें मैं माश की दाल थोड़ी बहुत ज़्यादा ही डालती हूँ। उसके बाद मैं बनाई सिंपल से उद्दी नोड़े, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर देखिए, देखने से ही आपको मालूम होता है कि कैसे पकड़े बोल को, एकदम क्रंचीनेस सॉफ्ट अच्छे बने थे। अब ऐसे आना रहा तो आपको ग्राइंडर में पीसना, मिक्सी में पीसे तो बिल्कुल नहीं आते इतने सॉफ्ट स्पंजी होटल के स्टाइल के जैसे। होटल से भी अच्छे बने थे। थोड़ा सा मैं चिकन फाल बनाई थी, तो देख सकते हैं यहाँ पर। मोमो को हमारे मटन पसंद नहीं, तो उसे चिकन ही पसंद आता है। इसको थोड़ा सा बनाई थी अभी डिनर के लिए, जितना होना उतना। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत दिन हो गया था, बकरीद से पहले लाए थे। तो देख सकते हैं चिकन। मैं यूट्यूब फैमिली बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। चिकन ग्रे हरी फल, आइए चिकन कबाब यानी कि चिकन ग्रेवी यहाँ पर मैं बनाई हूँ। आइए बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए।